हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए मैं कितना सुंदर सा आपके लिए ये फूल बनाना लेकर आई हूँ क्रोशे का। और ये 2 रंग से बना है। तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है। ये पिंक कलर की ऊन ली है फूल बनाने के लिए, और एजिंग करने के लिए मैंने ये येलो कलर की ऊन ली है। कैंची और क्रोशिया हुक लिया है मैंने 3.5 mm का। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही सुंदर सा फूल बनाना। इस फूल को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और 67 चेन बनाएंगे। हमने स्लिप नॉट लगाई और हम 67 चेन अब बनाएंगे। 1 2 ये मैंने 67 चेन बना ली हैं। अब इस फूल को बनाने के लिए मैं 7 पत्तियां छोटी बनाऊंगी और 9 पत्तियां बड़ी बनाऊंगी। तो 7 पत्तियां छोटी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले मैं ये एक चेन, पहली नंबर की चेन स्किप करूंगी और उसके बाद की 3 चेन में से 3 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच लूँगी। तो मैंने ये एक चेन स्किप की और दूसरी नंबर की चेन में से 1 हाफ डबल क्रोशिया निकाला। उसके जस्ट नेक्स्ट में से फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया निकाला और उसके जस्ट एक नेक्स्ट में से 1 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच हमने और बना लिया। इस तरह से ये हमने लगातार 3 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। इसके बाद मैं 3 चेन लूँगी और इस अपने फंदे को क्रोशिया हुक में से निकालूंगी। उसके बाद में ये देखिए जो मैंने तीन जो हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं, तो जो मेरा पहला था उसमें मुझे अब क्रोशिया हुक को डालना है। तो ये मेरा 1 हुआ, 2 हुआ और ये तीसरा जो ये मेरा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच है जो कि मेरा पहला था, ये वाला। इसमें से मैं क्रोशिया हुक को अंदर डालूंगी। फंदे को जो मैंने चेन बनाई है उस फंदे को क्रोशिया हुक में अटका के इसमें से बाहर निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक लूप बन गया है। अब मैं 3 चेन लूँगी, एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए मैंने जो 3 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए थे, तो ये जो मेरा पहला वाला हाफ डबल क्रोशिया स्टिच था इसमें मैं क्रोशिया हुक को डालूंगी और जो मेरी चेन बनाई थी मैंने इस फंदे को मैं क्रोशिया हुक पे अटका के इसमें से बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए तो मेरा ये कुछ इस तरह से लूप बनकर आएगा। अब मैं इसमें 3 चेन लूँगी, 1 2 3 और इस जो ये मैंने लूप बनाया है इसके अंदर मैं 6 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये मेरे 6 डबल क्रोशिया स्टिच बनकर तैयार है। अब मैं इसमें 3 चेन बनाऊंगी और इसी लूप में से एक स्लिप स्टिच के साथ मैं इसको जोड़ दूंगी। ये देखिए तो ये मेरी एक पत्ती बनकर तैयार है। ये देखिए ये मैं मीडियम साइज का फूल बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 7 पत्तियाँ छोटी और 9 पत्तियाँ इससे बड़ी बनाऊंगी। इसमें मैंने 6 छोटी पत्ती में मैंने 6 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। इस लूप के अंदर जो बड़ी पत्ती बनाऊंगी उसके अंदर मैं 9 डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। अगर आप इससे बड़ा फूल बनाना चाहते हैं तो आप 9 पत्तियाँ छोटी बना लें और 11 पत्तियाँ बड़ी बना लें। और अगर आपको फूल छोटा बनाना है इससे तो आप 5 पत्तियाँ छोटी बनाएं और 7 पत्तियाँ बड़ी बना लें। मैं मीडियम साइज का फूल बना रही हूँ, इसलिए मैं 7 पत्तियाँ मैं छोटी बना रही हूँ और 9 पत्तियाँ मैं बड़ी बनाऊंगी। फूल को छोटा बड़ा करने के लिए उसी हिसाब से आपको चेन बनानी होगी। अगर आप इससे बड़ा फूल बनाती हैं आप उसके लिए आप 16 फंदे इसमें और ऐड कर लें। 83 चेन बनाएंगे उसके लिए हम। और अगर हमें इससे छोटा बनाना है फूल तो हम उसी हिसाब से चेन में 16 चेन कम कर लेंगे और 51 चेन बनाएंगे।
मतलब आपको फूल बड़ा बनाना है तो आपको 16 चेन एक और ज़्यादा करनी है, और अगर आपको फूल छोटा बनाना है तो आपको 16 चेन कम करनी है। मैं मीडियम साइज़ का फूल बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 67 चेन ली हैं। अब हम इसी तरह से दूसरी पत्ती बनाएंगे। दूसरी पत्ती बनाने के लिए हम जस्ट इसके नेक्स्ट वाली चेन में से फिर से हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाएंगे। तो हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अब दूसरी चेन में से हम दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में से तीसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और ये जो हमारा अब पहला है इसमें से हम निकालेंगे। देखिए ये हमारा तीसरा, दूसरा और पहला हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, इसके अंदर से हम इसको डालेंगे और अपने फंदे को इसमें डालकर निकाल लेंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे और सेम उसी तरह से हम इस लूप में से 6 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और इसी लूप में से हम स्लिप स्टिच के साथ इस पत्ती को जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारी 2 पत्तियां बन गई हैं। ये कुछ इस तरह से बनकर आएंगी। इसी तरह से हम अपनी टोटल 7 पत्तियां बनाएंगे। 2 हमारी बन गई हैं, 5 पत्तियां हमें इसमें और बनानी है। उसके बाद फिर हम 9 पत्तियां इससे बड़ी बनाएंगे। ये देखिए ये हमने अपनी 7 पत्तियां इसी तरह से बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 9 पत्तियां बड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हम 5 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना रहे थे और बड़ी पत्तियों के लिए अब हम 5 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इन चेन में। तो ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, 3 4 और 5। ये हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बना लिए हैं। 1 2 3 4 5। अब हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए जब हमने छोटी वाली पत्ती बनाई थी तो हम 3 चेन ले रहे थे और बड़ी पत्ती में अब हम 5 चेन लेंगे और ठीक उसी तरह से इसको इस पहले वाली चेन में से निकालेंगे। अब हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 और धागे पर क्रोशिया हुक पर धागे को 2 बार हम लपेटेंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच इस वाले लूप में से 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, 3 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच अब हमारे बन गए हैं। अब हम जो 5वां ट्रिपल क्रोशिया स्टिच है, जो नीचे हमने ये 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इसमें जो तीसरे नंबर का हाफ डबल क्रोशिया है उसमें से लेंगे हम, इस गैप में से नहीं लेंगे। 5वें ट्रिपल क्रोशिया स्टिच जो बनाएंगे 5वां, उसको हम यहाँ जो हमने हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं तीसरे नंबर से लेंगे। ये देखिए पहला जिसमें से हमने चेन बनाई थी 1 2 3, ये हमारा तीसरा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच है। इसमें से हम इसको इस तरह से बनाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। पहला हाफ डबल क्रोशिया स्टिच वो है जिसमें से हमने इस लूप को बनाने के लिए चेन बनाई थी। तो ये 1 2 और ये 3, इसमें से डालकर क्रोशिया हुक को धागे को निकालकर फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया स्टिच एक बनाएंगे।
2 और 3। अब हम फिर से ये जो हमारा लूप बचा है इस साइड में, इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए हमने ये पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाए। एक जो ट्रिपल क्रोशिया स्टिच है वो हमने नीचे तीसरे नंबर की हाफ ट्रिपल क्रोशिया जो हमने बनाए थे उसमें से निकाला, और फिर ये 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हमने फिर से उसी लूप में से निकाले। अब हम 2 चेन लेंगे और इसी लूप में से इसको स्लिप स्टिच के साथ हम जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारी एक बड़ी पत्ती बनकर तैयार हो गई है। तो एक ये हमारी छोटी पत्ती थी और ये हमारी अब एक बड़ी पत्ती है। अब हम फिर से 5 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। पाँच चेन लेंगे, 4 5 और इसमें से डालकर इसको निकालेंगे। 3 चेन लेंगे अब हम, और 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4। अब देखिए हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं। अब हम जो 5वां ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे वो नीचे जो हमने ये 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं इनमें से तीसरे नंबर से लेंगे। तो एक ही हमारा ये है जिसमें हमने इस लूप को पीछे लाकर जोड़ा था। तो 1 2 और 3 ये हमारा तीसरे नंबर का हाफ डबल क्रोशिया स्टिच है। इसमें से हम इसको डालेंगे। ये देखिए, इसमें से डाला और ये एक हमने ट्रिपल क्रोशिया स्टिच इस बना लिया। अब बाकी के जो 4 हैं ये हमारा जो आधे लूप में से हमने ये 4 बनाए, फिर हमने एक ये नीचे से लिया, और अब जो आधा लूप बचा है इसमें से भी हम 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 4 बन गए हैं। अब हम 2 चेन लेंगे और इसी लूप में स्लिप स्टिच के साथ इसको हम जोड़ देंगे। ये देखिए हमारी 2 पत्तियां बड़ी बन गई हैं। इसी तरह से हम 9 पत्तियां बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी 9 बड़ी पत्तियां भी बनकर तैयार हो गई हैं। ये हमने इसमें 7 छोटी पत्तियां बनाई हैं और 9 पत्तियां हमने इसमें बड़ी बनाई हैं। ये देखिए, ये हमारी कुछ बनके इस तरह से पत्तियां आएंगी। अब हम इस धागे को यहीं एक चेन लेकर काट देंगे और फिर हम इसमें किनारी बनाने के लिए दूसरे रंग का धागा लगाएंगे। दूसरे रंग का धागा, मैंने ये पीले रंग का धागा लिया है, ऊन लिया है, इसको हम इसमें जोड़ेंगे। एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और अब हम इसमें केवल बैक लूप में ही काम करेंगे। तो टोटल जितने भी हमारे बैक लूप हैं इनमें हम एक सिंगल स्लिप स्टिच बनाएंगे सब में, बैक लूप में। ये देखिए,
अब ये जो हमारी पत्ती पूरी हो गई है, तो बीच में जो हमारी पत्तियों के बीच में जो जगह है, इसमें भी हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हमें अपनी सारी किनारियाँ पूरी कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरी किनारी पर ये अपनी स्लिप स्टिच से हमने किनारी पूरी बना ली है, इसकी एजिंग। अब हम इसको यहाँ लास्ट में इसमें लेकर एक चेन के साथ हम इसे बंद करेंगे। देखिए, हमारी अब पूरी पत्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो हम इसको अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी सीधी किनारी है, उल्टी किनारी हमारी कुछ इस तरह से आ रही है और सीधी किनारी हमारी इस तरह से आ रही है। तो हम सीधी किनारी की तरफ से छोटी पत्ती की तरफ से इसको फोल्ड करना ऐसे शुरू करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फूल इस तरह से आएगा। चलिए इसको सिल लेते हैं। इसको सिलते समय हम ध्यान रखेंगे कि हम सारी इसकी जितनी भी लेयर हैं उनको सबको सुई में ले लें। ये ऐसे। सारी लेयर इसमें आएंगी तो ये सब फिक्स हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर एक भी रह जाती है तो वो फिर उसमें निकल जाती है, तो फूल प्रॉपर शेप में नहीं आ पाता है। अभी हमारा सिलकर तैयार है। हम इसको बंद करेंगे गांठ लगाकर। और धागे को काट लेंगे। देखिए कितना सुंदर सा ये फूल बनकर तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।